हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5 है ना, क्लास 5 का रिमझिम हिंदी की किताब कक्षा 5 पाठ्य पुस्तक का हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की किताब है उसका नाम क्या है, रिमझिम, और उसका आज हम जानेंगे सिलेबस है ना, क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम उसके बाद इसको पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को हम सिलेबस को और क्लास 5 के सिलेबस को जान लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्त को ज़रूर भेजें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी वॉच करें, देखें, जिसमें मैंने कक्षा 1, 2, 3, 4 तक की कंप्लीट किताबों की पूरा सिलेबस है ना, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, पर्यावरण को, सबका सिलेबस मैंने सबका A to Z क्वेश्चन आंसर वर्कबुक वर्कशीट सारे फिलअप करवा दिए हैं। वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए हम सिलेबस को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर यार सबसे पहले लिखना है कि यह खालिस्तान की है, तो किताब हिंदी की है, हिंदी लिख लो, यह किताब हिंदी की है। ठीक है, आगे आते हैं, हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया है सिलेबस और सिलेबस के अंदर यहाँ पर लिखा है कहाँ क्या है वो सब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आएगा, उसका नाम है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। ठीक है, ये हम पेज नंबर 5 पर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी है ये। ठीक है, ये लोक कथा सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अंदर दुनिया की छत एक पोयम है, 11 पेज नंबर पर 11 पर हम पढ़ेंगे इसको। फिर आता है हमारा पार्ट दूसरा है ना, फसलों के त्यौहार। अब फसलों के त्यौहार पर लेख हैं, जैसे फसलों का त्यौहार मकर संक्रांति आने वाला है हमारा, है ना, इसको हम बिहू कहते हैं आसाम में, है ना, पोंगल होता है केरल में, तो ये सब अलग अलग नाम है ना, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर ये 13 पेज नंबर पर हमें मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर खिलौने वाला। ये एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है ना, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर ईदगाह आएगी, तो ईदगाह हम जानती हैं कितनी अच्छी है। इसमें 3 कैरेक्टर रहते हैं, हामिद रहता है इसमें, हामिद एक चमीटा लेने जाता है अपनी बूढ़ी दादी के लिए। ठीक है, उनके हाथ जलते रहते हैं रोटी बनाने के लिए। मोहसिन कुछ और लेके आता है। ठीक, फिर उसके हम एक पोयम और पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लिखी है हवाई छतरी, ये भी बहुत अच्छी है। ये 32 पेज नंबर पर पढ़ने वाले हम इसको। फिर आती है हमारी फेवरेट एक कहानी है नन्हा फनकार। ये कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप जब सुनेंगे तो आपका मज़ा आ जाएगा, है ना, इसको आप ज़रूर वॉच करें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक प्रोवर्ब भी होता है, कहावत भी होती है, जहाँ आपका मन करता है तो आप वहाँ पर कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, ये अपन 41 पेज नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, 41 पेज नंबर पर 41 पर इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको भी लेख को पूरा पढ़ें। फिर आती है बात का सफ़र। अब बात का सफ़र पढ़ेंगे हम 47 पर। और पन्ना, एक पत्र पढ़ेंगे हम 51 पेज पर। पत्र मतलब जैसे हम दोस्तों को लेटर भेजते रहते हैं, है ना, जो अब तो क्या है मोबाइल आ गए तो आप नींद भेजते हैं। पहले लोकल जब मोबाइल नहीं होता था तो थोड़े से दूर पर 30-40 किलोमीटर पर हम पत्र भेजा करते थे। फिर उसी का एक चिट्ठी है, तो चिट्ठी का सफ़र मतलब ये लेख लिखा है कि चिट्ठी कब स्टार्ट हुई, चिट्ठी की कब से कहाँ हुई, क्या उसका सफ़र रहा, कितनी परेशानियाँ उसने झेली, है ना, कितनी इसकी प्रोसेस रही, सब पढ़ेंगे हम इसमें। फिर इस समय हम डाकिए की कहानी भी पढ़ेंगे और कुंवर सिंह की ज़ुबानी भेंट वार्ता। कुंवर सिंह थे ना जी, एक कुंवर सिंह, तो ये इन्होंने बहुत ख़तरनाक लड़ाई लड़ी थी, इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा हमारा 8वां पार्ट, वे दिन भी क्या दिन थे। ये विज्ञान और कथा के बारे में है, मतलब लोग कहेंगे कि पुराने दिन कितने अच्छे थे और क्या दिन थे, वो भी विज्ञान कथा के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। स्पेस में चले जाते थे, ये दिन करेंगे वो। फिर आएगा आपका एक कविता, बहुत ही प्यारी कविता है, पेज नंबर ये 9 चैप्टर में, कि एक माँ की बेबसी। ठीक है, एक माँ रहती है, उसकी बेबसी पढ़ेंगे हम इसमें। बहुत ही अचरज करने वाली कविता है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा मजा टोला। क्या जाएगा, मजाक टोला। मजाक टोला के अंदर हम 73 में बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें वाली बात करेंगे और उनको भी हम यहाँ पर बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर 10वां चैप्टर है हमारा एक दिन की बात
बादशाहत। एक कहानी है कि एक दिन की जब बादशाहत मिलती है तो क्या होता है, 77 पेज नंबर पर पढ़ेंगे। इसमें हम मिलेगी हमें बादशाहत, है ना। ये हम बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं, इनको हम पढ़ेंगे ना तो हमें मज़ा आएगा इनको पढ़ने में। फिर आएगा 11 पार्ट है हमारा क्या, चावल की रोटियाँ। ये नाटक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। 83 पेज नंबर पर चावल की रोटियाँ हैं, इसमें ही बहुत मज़ा आएगा। फिर आता है कि गुरु और चेला, ये कविता है 93 पेज नंबर पर। और बिना जड़ का पेड़, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब देखना, बिना जड़ का पेड़ नाम तो है उसका, पर देखना बहुत मज़ा आ जाएगा आपको इसको भी पढ़ने पर। तो आप मेरे साथ बने रहें, और क्लास 5 के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और पेज नंबर 13 है आपका, स्वामी की दादी। ये कहानी है बहुत अच्छी, 103 पेज नंबर पर पढ़ेंगे हम इसको। और कार्टून है 108 पेज नंबर पर। अब आता है हमारा आसपास, ठीक है। क्या आता है हमारा आसपास, तो आसपास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारे आसपास क्या होता है। हमारे आसपास जंगल है तो हमारे आसपास बाघ है ना, आया उस रात, बाघ आया उस रात पढ़ेंगे हम कविता किस पर, 113 पेज नंबर पर। अब एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां कौन कौन सी होती हैं, वो सब हम 117 पेज पर पढ़ने वाले हैं। 15वां पार्ट हमारा है बिशन की दिलेरी। ये कहानी है, एक प्रकार से ये कहानी है, 118 पेज नंबर पर, बिशन की दिलेरी। फिर आता है रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे, ठीक है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा 126 पर। फिर आता है पानी रे पानी, एक लेख लिखा। लेख का मतलब यहाँ पर है कि एक पूरा पैराग्राफ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, आप उसका पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये 128 पेज नंबर पर। फिर आता है नदी का सफ़र, ये 132 पेज नंबर पर होता है, नदी का सफ़र, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर 17वां यहाँ पर पार्ट है हमारा, क्या है, छोटी सी हमारी नदी। ये कविता है हमारी, है ना। और ये 134 पेज नंबर पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारी छोटी सी नदी के बारे में, है ना। फिर ये जोड़ा साँकों वाला घर, ये वाला भी हम पढ़ेंगे, जोड़ा साँकों वाला घर, है ना, ये भी बहुत अच्छा है। फिर आता है हमारे चुनौती की हिमालय की यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन मतलब जब एक व्यक्ति हिमालय जाता है तो उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ऊपर चढ़ता है समस्या पड़ती है, फिर और तो ऊपर पहुंच जाता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, उसको सांस लेना तकलीफ होती है, फिर भी चढ़ना पड़ता है ना, टेम्परेचर कम होता है। ये सब हम क्या उगाते हैं ये पढ़ेंगे हम क्या उगाते हैं, किसकी खेती करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये सब कलाएं हैं, आपको कलाएं दी गई हैं, ठीक है। अपनी अपनी रंगतें यहाँ पर बताई गई हैं कि किसने किस किस को क्या दिया। संस्कृति होती है बहुत ही पुरानी ज़माने की चीज़ों को अब तक दिखाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारी संस्कृति है। ये हमारा नन्हा फनकार एक ऐसे, ये सब के बारे में यहाँ पर पूरी कथाएँ पूरी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो इनको हम पढ़ लेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अपनी अपनी रंगतें ये सब है इसके अंदर। आई होप ये आपको सिलेबस बहुत ही डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कल से इसके बारे में एक एक चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर, उसके साथ वर्कबुक, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़िए और अपने और दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।